हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आज से 1 महीने पहले ये लड़की अपने इंस्टाग्राम पे जाके ये लगा रही थी, जो कि मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि फ्रेंड्स वो पैलेस्टीन के लिए वो इनको आता है सिर्फ ज्ञान देना, ठीक है। और फिर क्या दिखाएगी, बकवास करने की चीज़ ये आएगी, फ्रेंड्स हम तो है ना इतनी गर्मी में फ़ैन बंद करके आम खाने का चैलेंज कर रहे हैं, तो हमें देखना ही देखना। क्यों देखे तुम्हें? हैं मेहनत करें, मैंने तो गधा भी करता है, तो क्या करें? सर पे बैठा ले उसको, मिलियन व्यूज़ दे दें उसको, सेलिब्रिटी बना दें उसको। पागल से। भाई भाभी के व्यूज़ देख के इस लड़की की इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनके भी जो गिर गए हैं ना व्यूज़, तो दिन में ये औरत 3-3 4-4 5-5 बार चेंज कर रही है थंबनेल्स। थंबनेल चेंज करने से तुम्हारा कुछ नहीं बनने लगा, ठीक है। अपना और गुटका का है ना मुंह चेंज करवा के आओ, क्योंकि तुम्हारे मुंह जो है ना असली, जो राक्षस प्रवृत्ति के तुम इंसान हो, वो सामने आ गई है, तुम्हारी रियलिटी। कितनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा इस लड़की में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है। अपने मामा के घर पे जाती है तो उनकी तरफ पैर करके बैठती है ये, ठीक है। सारे लोग ज़मीन पे बैठेंगे आम खाते टाइम, ये महारानी ऊपर बैठेगी, ठीक है। क्योंकि ये तो पैसे कमा रही है ना, हाँ। और मेहनत कर भी रही हो। अगर तुम गर्मी में तुम लोग बना भी रही तो पैसे क्या हमें दे दोगी? जो तुम 50 लाख महीने के कमा रही हो, वो भी तो तुम ही कमा रही हो ना। तुम करके देखो एक दिन 9 to 5 की जॉब, पता जाएगा तुम्हें कि है ना 25,000 भी कैसे कमाए जाते होंगे महीने के। बैठे बैठे तुम्हें लाखों मिल रहे हैं तो तुम्हें बहुत जोर आ रहा है, हैं? और आगे है भाई, डाउनफॉल तो तुम्हारा आना ही आना था। सच्चाई कितने दिन छुपा लेनी थी तुमने? फ्रेंड्स ऐसा मत कहो, हम तो 3-4 घर चलाते हैं फ्रेंड्स। हमारा तो पति भी गुटखा किंग निकम्मा है फ्रेंड्स, अब क्या ही करेंगे। अब इसको पता लगने लग गया कि अगर मेरा डाउनफॉल आ गया ना, तो भाई मेरा कुछ नहीं बचना। अब और जो चीज़ इसकी है ना, वो इसका नल्ला गुटखा किंग पति जो है ना, वो लेता रहेगा, ठीक है। गुटखा किंग की न, जैसे इसकी वो भाभी लगा रही है ना कि मेरी सौतन है, तो वो कहीं सौतन ही बनी सहेली इसकी भी ना आ जाएगी। गुटखा किंग भी दूसरी शादी के चक्कर में बहुत रहता है, 3-4 बार बोल चुका है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, दूसरी शादी कर लूँगा करके। इनके भी 4-4 होती भी है, कोई पता नहीं है, जाहिल सा लगता है ये बंदा कर भी सकता है। एक दिन जो आके है ना ये बहुत बढ़िया ना पशु प्रेमी और पक्षी प्रेमी बनेगी आके, और दूसरे दिन ये आगे उन्हीं को ठूस ठूस के खाते हुए दिखा देगी। हिपोक्रेसी सामने नहीं आती तुम्हारी? इतनी तुम नाटकबाज हो गई। 1 महीने पहले तुमने इसको बाइकआउट किया और तुम भूल गई इस बात को, गजनी हो गया तुम, याददाश्त चली गई है तुम्हारी? याददाश्त वाददाश्त कोई नहीं गई है इसकी। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जिस तरीके से इसने पहले भी बहुत बारी हरकतें की हैं, हिजाब की स्टोरी सुना के, अब भूल गई ना उसको। क्यों? क्योंकि ये कोई भी चीज़ ये मीन करती ही नहीं है। ये बंदी देखती है कि कंट्रोवर्सी कौन सी चल रही है, तो उस कंट्रोवर्सी में जाके कुछ ना कुछ या तो बोल देती है, या तो कुछ ना कुछ अपने इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे कहीं ना कहीं लगा देती है, ताकि कंट्रोवर्सी में आ जाए। इसको पता है कि यूट्यूब के व्लॉगर्स की जो लाइफ है ना, कंट्रोवर्सी से ही चल रही है। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना जिसको कैश करवाते हैं लोग, वो कंट्रोवर्सी ही रहती है किसी ना किसी तरीके की। और भाई सैफ़ी को लेके इसको जो कमेंट्स आए, इतने ज़्यादा इसको कमेंट्स आए हैं सैफ़ी को लेके कि सैफ़ी आए तो तुम नए नए सूट पहन के तैयार हो रही हो, और उसके सामने इतनी हंस की, जितना खुश ये मतलब उसके साथ में होती है ना, सैफ़ी के साथ में। और भाई गुटखा किंग इनसिक्योरिटी कर लो थोड़ी सी तुमसे, तो बहुत दिखने में भी देखो अच्छा है, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, और एक्टिव भी है, काम वाम भी करता है बंदा, तुम्हारी तरह निकम्मा नहीं है, ठीक है। निकम्मे इंसान को चलो एक्सेप्ट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक टाइम के बाद में ना उसकी इज्जत नहीं रह जाती। जो इंसान किसी काम का नहीं होता ना, अपने खुद के माँ बाप भी उसकी उसको निकम्मा कहते हैं फिर। उसकी ना ससुराल में ना घर पे कहीं पर भी कोई रिस्पेक्ट नहीं रह जाती है फिर। अभी भी टाइम है, कोई काम धाम कर लो आगे। और इस बंदी की भाई मुझे आज दिन तक एक बात समझ में नहीं आई है, ये सोशल मीडिया पे काम कर रही है, यूट्यूब पे इतने 4 सालों से काम कर रही है, अपनी भाभी के साथ भी हर जगह घूमती फिरती रहती थी। इसकी एक भी लड़की दोस्त क्यों नहीं है? क्योंकि इसको एक तरीके की इनसिक्योरिटी रहती है। ये अपने से क्या कहते हैं, पढ़ी लिखी लड़की हो या वेल टैलेंटेड लड़की हो, उसको ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जब थोड़ी बहुत रुकैया आई थी ना, तो वो भी ऐसे दिखती थी कि इसमें इससे मतलब दिखने में थोड़ी अच्छी थी और लंबी थी, और मतलब ठीक है, बिहेवियर भी उसका इससे तो बेटर ही था। तो उसको देख के भी है ना इसको इतनी इनसिक्योरिटी आ गई थी, उसको बहुत कम दिखाती थी ये। और एक चीज़ और देखना, अगर किसी भी इंसान की इसके व्लॉग में अगर आप तारीफ़ कर दोगे ना, 2-4 दिन बाद में देखना ये उसकी इतनी नेगेटिव चीज़ें दिखाएगी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये मजबूर करते कि आपको उससे नफरत करने के लिए, उसके लिए हेट कमेंट करने के लिए। इतनी चालाक है ये लड़की। और मेहर का तो बर्थडे मना रही हो, किस तरीके का बर्थडे है? उसके परिवार का कौन सा सदस्य था वहाँ पे? उसकी छोटी बहन थी, वो कहाँ है? उसकी माँ कहाँ है? भाई अभी तो उसकी माँ वही है ना, चाहे जैसी भी है, उसकी माँ की जगह पे तो वो जो छोटी बच्ची थी,
उसकी जो मम्मी थी वही है ना, चलो वो भी छोड़ो, इसके पापा कहाँ हैं, इसकी दादी कहाँ है, इसके घर पे मनाते ना बर्थडे है तो फिर उनको भी बुलाते। तुम्हारे घर में तो काम करने वाले लोग या तुम्हारे जो ब्लॉगिंग में आते हैं सिर्फ उन लोगों को डाल दिया, तुम्हें सिर्फ अपना कंटेंट बनाना था, तुम्हें ना इसके बर्थडे से कोई लेना देना था। अच्छा इतना ही तुम्हें इसके बर्थडे की टेंशन थी। ये लड़की आज मुझे लगता है ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स की लड़की हो गई होगी, अभी तक इसका बर्थडे, ये तो कह रही है कभी भी मेरा बर्थडे नहीं बना। तब तुम कहाँ गई थी इसका बर्थडे मनाने वाली? अब तुम्हारे ये व्लॉग्स में आना शुरू हुई है तो तुम इसका बर्थडे मना रही हो। अभी व्लॉग्स में आना शुरू हुई है तो तुम इसके थोड़े बहुत वो कोई स्कूल के पैसे दे रही हो। और गाँव के स्कूल की फ़ीस मैं बता रही हूँ 10-12 हज़ार से ज़्यादा इसकी फ़ीस नहीं होगी स्कूल की। अब है ना, अभी इसको डर लग रहा है कि मोदा की जो प्रिंसेस बनी घूमती थी ना, प्रिंसेस बना, इसका सारा निकल जाएगा। जिस बंदी के लिटरली 8 घंटे में 1 मिलियन व्यूज़ आते थे ना, अब उसके 4-4-5 बार थंबनेल चेंज करने के बावजूद उसके एक दिन में 1 मिलियन आ रहे हैं। और पहले इसके 2.5-3 मिलियन आया करते थे। और इसके भाई भाभी के तो 500 के 600 के पे मुश्किल पहुंच रहे हैं। और उसमें भी है ना CTR तो बहुत इनका लो जा रहा रहेगा। और किस तरीके की घटिया से प्रैंक डालती रहती, जब से इसने वो डाले हैं तब से तो इसका और बेड़ा गर्क हो गया है। इतनी देर देखेंगे लोग तुम्हारी नालायक बनती। और लोगों को सही बता रही हूँ, एक टाइम के बाद मैंने जब इनकी सच्चाई खुलने लग गई है ना, नेहा ने की इनकी सच्चाई खोली है, तब से तो इनकी तो सही बता रही हूँ बैंड बज गई है इनकी। और ये लोग क्या सोचते हैं, मैं हम ही कोई है ना बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और ये है वो है, भाभी का नाम लेके तुम फेमस होगी। कितने लोग यूट्यूब पे आके मेहनत करते हैं और तुम अपने आप को, तुम सिर्फ उन लोगों के सराउंडिंग में रहती है ये, जो या तो वो होने चाहिए इसके पैसों पे पलने वाले जो लोग होंगे ना, उन्हीं लोगों के सराउंडिंग में रहेगी। अपने से सक्सेसफुल इंसान को ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। इसीलिए अपनी भाभी से ये बंदी अंदर से इतना खुंदा खाती थी, लेकिन उसको भी इसने यूज़ किया। इसकी जो ननद है या इसके ससुराल में कोई भी इंसान इसके थंबनेल लगा लेता है या इसके नाम से वीडियो अपलोड कर देता है ना, तो भाई इसको आग लग जाती है। छोटे छोटे जो शॉर्ट्स वगैरह कुछ डालने वाले लोग रहते हैं ना, उन तक को ये बंदी वो कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देती है, इतनी ये घटिया है। ठीक है, कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी रहता है ना भाई, छोटी मोटी है ना जो है क्लिप्स वगैरह डाल के लोग बनाते हैं उस पर। अगर ये कोई 2-4 हज़ार तुम्हारे उससे कमा भी लेगा, और वैसे भी मुझे नहीं लगता उसे मिलते भी होंगे कुछ इस टाइप से, तो कुछ होता भी नहीं है। फिर भी अगर कोई 5-10 हज़ार कमा भी रहा है तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम्हारे 50 लाख खाने के बाद में भी तुम्हारा पेट नहीं भरता। और क्या है इसने किसी भी इंसान के लिए आज दिन तक इसने क्या किया है? सिर्फ उनको ये इसमें आते रहना है तो लालच के जाल में फंसा के रखते हैं, सिर्फ कपड़े और खाने की चीज़ों के अंदर। वरना इसने आज दिन तक अपनी नानी, बूढ़ी नानी के लिए इतना इसको जब टोका ना, तो सालों के बाद इसने उसको एक बेड लेके दिया। उनके घर में ये 2 कमरे नहीं बनवा के दे सकती। जो बंदी महीने के 50 लाख रही थी, गाँव में एक कमरे बनवाने में हद मारे के 2 से 2.5 लाख रुपए लगने थे नॉर्मल रूम बनवाने में। वो इससे बनवा के नहीं दिए जा रहे उनको। क्या ये खर्च नहीं कर सकती? ये बंदी एक दिन में 50 से 60 हज़ार रुपये की शॉपिंग करती है ओबरो इन्फिनिटी जाके। तो सोच लो ये कितनी चीप है। और ये तो सारी हैं, ठीक है, ये तीनों बहन भाई इतने बड़े यूट्यूबर बनते हैं। इन लोगों के तो वो भी रहता है ना कि ज़कात वकात निकालना, इस तरीके की कुछ चीज़ें हेल्प करना। क्यों नहीं कर सकते ये उनको हेल्प? इतने वो बेचारे टूटे फूटे घर में रहते हैं, अपनी इतनी प्रॉपर्टी बनवा रही। अगर 2 कमरे उनको बनवा देगी ये, उन पे इतना से एहसान करती है, तो इसका क्या बिगड़ जाएगा? और एहसान की भी क्या बात, इतने दिनों मेहर इसके व्लॉग में आई है ना, सही बता रही हूँ, लाखों की अर्निंग इसने उस बच्ची को दिखा के की है। और उसको 5-10 हज़ार दे के निपटा के कपड़े और खाने पीने की चीज़ें देखी ये कर देगी बकवास, है ना। फिर आ जाएगी कोई ना कोई नहीं, और जैसे कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी आएगी ना, वैसे ये बकवास करने ज़रूर आएगी। ये आपदा को अवसर में बदले बगैर तो ये बंदी रह ही नहीं सकती है। इसने हर किसी को यूज़ किया है। यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी इसकी बहुत खतरनाक रहती है। और भाई क्रेजी कज़न कहाँ चले गए हो? कितना तुम्हें पुकारें, बार बार पुकार के हमारा गले सूख गए, मुहर्रम चली गई, अब तो बता दे क्या सच्चाई पता नहीं लगाते इनकी। और नेहा से भी मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि उनके वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी मिमिक्री मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नेहा की। कभी कभी जब उनके वीडियोस आते हैं तो मैं कमेंट्स भी करती रहती हूँ उनको अप्रिशिएट करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी है ना इसके ऊपर चालू पे के ऊपर प्लीज़ करके नेहा आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अगर आप सुन रही हैं या आप तक ये बात पहुंच सकती है तो आप प्लीज़ उनके ऊपर एक भालू पे की जो ड्रामेबाजी चल रही है ना कि डाइवोर्स और फाइट विद हस्बैंड ब्लास्ट हो गया फलाना ढिमकाना करके करी। और किसी दिन सही बता रही हूँ, अगर ये लड़की
इसको फेम की इतनी आदत हो चुकी है ना, लोगों को अपने नीचे दबा के और खुद को बहुत प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेने की, पैम्परिंग चाहिए मुझे करने वाली इतनी ये ड्रामेबाज हो गई है ना। जब इसको ये चीज़ नहीं मिलेगी तो ये सही बता रही पागलपन में सितारा यासीन वाले काम भी कर सकती है। गुटखा किंग की दूसरी शादी के कंटेंट है दिखाने लग जाए। मुझे तो इस बात का डर लगा, इसको जो लताड़ लगाते हैं वो लोग इतना कहते हैं कि तुम्हारा एक, जब ये रहती थी ना भाई भाभी के साथ तो इसका ये सेलिब्रिटी वाला स्टैंडर्ड था। चलो सेलिब्रिटी की बहन ही सही, इस गुटखा किंग की बीवी के स्टैंडर्ड से तो जो कहते हैं जनाब मैडम की ननद और जनाब की बहन होना बहुत ज़्यादा हाई क्लास बात थी। ठीक है, ऐसा क्यों कहते हो? अब तो भाई से बदुआ भी नहीं दिला सकते हम, भाई से को तो हम नाराज़ करके आए हैं फ्रेंड्स। तो फैमिली ने तो इसको तो इसने अगेंस्ट कर रखा है अपने फुल्ली। भाई भाभी अब इसकी वजह से अगेंस्ट हो गए हैं, और वो हम साथ साथ वाला ड्रामेबाजी करने के लिए यहाँ भी मुंबई आएगी तो अलग बात है ना। लेकिन अब इनके सब के अब इसको ये लगेगी कि अगर कि मैं उनके ब्लॉग्स में आ जाऊँगी तो मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, तो उससे उनकी व्यूज़ ना बढ़ जाएँ। भाई भाभी वैसे ही इसको मुँह नहीं लगाना चाहते। तो देखो भाई, लगता है कि एज सुन एज पॉसिबल आएगा कोई ना कोई इस तरीके का हम साथ साथ ड्रामा, लेकिन वो नज़र आने लग जाता है। आप कभी भी छुपा नहीं सकते हो। अगर आपका जेन्युइन थोड़ा बहुत बॉन्ड इसका दिखता था शादी से पहले, इन लोगों की एक हैप्पी फैमिली कुछ कुछ नज़र आती थी। परफेक्ट तो कभी भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक। अभी तो ये फुल्ली एक्सपोज्ड हो चुके हैं। ठीक है, और भाई सैफ़ी बच के रहना इससे। और सैफ़ी को चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी, ये वो इतना ये खुश रहती है उसके अराउंड, तो लोगों को तो सही बता रही डाउट्स आने लग गए इस पर। और हिजाब भी लड़की तुम हैं, छोटी मोटी गुन्नी, तुम्हें अब तुम हिजाबी नहीं हो, अब तुम्हारे लिए गैर महरम ना महरम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह गया तुम्हारे लिए। लड़कियां मोदा में कोई लड़की नहीं रहती हैं, और तुम इतनी क्या करें नालायक है। ये 5-5 4-4 आम उनको खिला रही है। कितने इस ह्यूमिडिटी के मौसम में कितनी गर्म करते हैं वो आम। कोई बीमार हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? नालायक कहेंगी। वही मैं तो कह रही हूँ इसको देखना छोड़ ही दो, बकवास करते रही। इसके व्लॉग के में होता कि इतनी बोरिंग रहते हैं इसके व्लॉग, जिसकी कोई हद नहीं है। तो भी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे दोस्तों।